नमस्कार दोस्तों, द विजडम ट्री में आपका स्वागत है। विजडम ट्री दोस्तों एक ऐसा चैनल है जहां पर हम अपने भारत देश से जुड़ी कहानियों, किंवदंतियों के बारे में बताएंगे। एक ऐसा चैनल जहां पर हम आपको ऐसे रहस्य बताएंगे जिससे आपको सुनकर भी अपने देश के ऊपर और हमारी संस्कृति के ऊपर बहुत गर्व होगा। तो आइए दोस्तों, आज ऐसी ही कहानी का आगाज करते हैं। इस कहानी का नाम है गांडीव धनुष की कहानी। दोस्तों जी हाँ, गांडीव धनुष जो अर्जुन का महाप्रसिद्ध धनुष था, जिसको कुरुक्षेत्र युद्ध में काफी इस्तेमाल किया गया और बहुत सक्सेसफुली वो धनुष काम में लाया गया। आज हम आपको उसका पूरा रहस्य बताएंगे। ना सिर्फ ये कि वो किसने बनाया और कैसे बना, लेकिन उसकी सारी फीचर्स एंड स्पेसिफिकेशंस बताएंगे। किस तरह से वो धनुष इतना महान धनुष बन पाया और क्या कोई और ऐसा धनुष था उस समय। तो आइए दोस्तों, हम इसको शुरू करते हैं। तो गांडीव धनुष को बनाने वाले और कोई नहीं, स्वयं परम ब्रह्म यानी ब्रह्मा जी थे। ब्रह्मा जी जिन्होंने पूरी सृष्टि का निर्माण किया था, उन्होंने इस गांडीव धनुष का भी निर्माण किया था। ये बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली धनुष था और ये किसी भी वाण को चलाने पर उसकी क्षमता को कई हजार गुना बढ़ा देता था। जब गांडीव धनुष बनाया गया तो ब्रह्मा जी ने 1000 साल तक इस गांडीव धनुष को अपने पास रखा। उसके बाद उन्होंने प्रजापति को दे दिया, जिन्होंने अगला 500 साल फिर अपने पास रखा। फिर वो इंद्र के पास चला गया, उसके बाद सोम के पास, उसके बाद वरुण देव के पास। वरुण देव ने फाइनली ये धनुष, उसके साथ अक्षय तरकश और एक जबरदस्त रथ जिसके ऊपर कपि यानी हनुमान जी विराजमान थे, वो 3 चीजें अर्जुन को कुरुक्षेत्र युद्ध के दौरान इस्तेमाल करने के लिए दी। तो आइए दोस्तों, हम ये समझते हैं कि ऐसी क्या खास बात है उस रथ में, उस गांडीव धनुष में और उस अक्षय तरकश में। तो देखिए दोस्तों, गांडीव धनुष के बारे में अगर हम बात करें तो गांडीव धनुष को एक खास तरह के पेड़, गांडी पेड़ से बनाया गया था। गांडी पेड़ एक ताड़ के पेड़ जितना बड़ा था, लेकिन उसकी जो लकड़ी थी वो बहुत ही ज्यादा भारी थी। वो इतनी भारी थी कि कोई उसे उठा नहीं सकता। वो बहुत ही शक्तिशाली लकड़ी थी और उसे तोड़ना तकरीबन नामुमकिन था। उस लकड़ी से बना धनुष को बहुत जबरदस्त तरह से अभिमंत्रित किया गया था। उस अभिमंत्रित धनुष को स्वयं ब्रह्मा जी ने अपनी शक्तियों से संचारित किया था। इतना भारी धनुष अर्जुन के अलावा सिर्फ चंद ही ऐसे महावीर महारथी थे जो उस समय द्वापर युग में उठा सकते थे। उनमें थे कृष्ण, कर्ण, भीम, द्रोण, भीष्म और परशुराम। इन्हीं लोगों के अलावा सिर्फ अर्जुन ही ऐसे थे जो उस धनुष को धारण भी कर सकते थे। गांडीव बहुत बड़ा, विशाल और शक्तिशाली धनुष तो था ही, लेकिन उसकी एक और खासियत थी दोस्तों। उसमें 2 घुमाव थे। 2 घुमाव मतलब आप ये समझे अंग्रेजी के 3 अक्षर जैसी संरचना थी। नॉर्मली एक धनुष में एक ही घुमाव होता है, पर इसमें 2 घुमाव थे। तो देखने में ये बहुत ही विचित्र किस्म का धनुष था। एक और खास बात दोस्तों, नॉर्मली एक तरह के धनुष में केवल एक ही प्रत्यंचा होती है, लेकिन गांडीव धनुष में 108 प्रत्यंचाएं थी। जी हाँ दोस्तों, 108 प्रत्यंचाएं, जिनमें कई सैकड़ों बाण एक साथ छोड़े जा सकते थे। उस समय के जो महारथी योद्धा थे, उनका निशाना और तेजी ही महान धनुर्धर की धरोहर हुआ करती थी। अर्जुन, कृष्ण, भीष्म, कर्ण जैसे महायोद्धा
सैकड़ों बाण एक ही बार में छोड़ देने की क्षमता रखते थे। उन 108 प्रत्यंचाओं में से एक प्रत्यंचा ऐसी थी जिसपे कि कोई भी बाण असर नहीं कर सकता था और उसे काटा नहीं जा सकता था, लेकिन बाकी 107 जो प्रत्यंचाएं थी उनको विशेष अस्त्रों से काटा जा सकता था। एक बार तो एक पूरी सेना थी जिसको कि इंद्र जी लीड कर रहे थे, निवाचक सेना थी, और अर्जुन ने अकेले ही उस पूरी सेना को इस गांडीव धनुष के द्वारा हरा दिया। तो ये जबरदस्त धनुष था। इसके अंदर कुछ और खासियतें भी थी दोस्तों। एक और खासियत ये थी कि ये बहुत ही शानदार चमकीला था, सुनहरे आभूषणों से बना हुआ, और इसकी टंकार इतनी जोरदार थी कि मानो कई सैकड़ों बिजलियां एक साथ गिर जाएं। ये सच में एक अजीब सी ध्वनि थी दोस्तों, और इससे दुश्मनों के, शत्रुओं के दिलों में दहशत फैल जाती थी। जब ये सूर्य के प्रकाश में ये धनुष आता था और ये धनुष से बाण संधान करके छोड़ा जाता था, उस समय एक इतनी उजली आभा निकलती थी इस धनुष से जो सामने वाले धनुर्धर को, योद्धा को तो तकरीबन चौंधिया ही देती थी। मतलब कि छोटा मोटा कोई योद्धा तो इसके आगे खड़ा ही नहीं हो पाता था, क्योंकि उसको तीर दिखता ही नहीं था, वो इतना चकाचौंध होता था। ये सिर्फ महावीरों से लड़ने के लिए एक कायम अस्त्र ये था, धनुष था हमारा। दोस्तों, इसके अलावा हम बात करते हैं दो और ही रहस्यमयी और अद्भुत चीजों की। एक है अक्षय तरकश। जी हां दोस्तों, अक्षय तरकश और वो महान कपिध्वज वाला, श्री हनुमान जी वाला रथ। दोस्तों, ये दोनों ही चीजें अर्जुन को मिली थी गांडीव धनुष के अलावा, जिसको कि उसने कुरुक्षेत्र के महान युद्ध में प्रयोग किया था। अक्षय तरकश की जब हम बात करते हैं दोस्तों, तो अक्षय तरकश एक बहुत ही दिव्य तरकश, बहुत ही दिव्य तरकश। इस तरकश को कई साल लगा करके अभिमंत्रित तरीकों से, पद्धतियों से इसका निर्माण किया गया था। दोस्तों, इस तरकश की खास बात यह थी कि इसमें कभी भी बाण समाप्त नहीं होते थे। इसमें इनफाइनाइट कैपेसिटी थी और इसमें कितने भी अस्त्र शस्त्र रखे जा सकते थे, बाण रखे जा सकते थे। इस बात का उल्लेख भी कई बार महाभारत में हुआ है कि किस प्रकार पूरी कई अक्षौहिणी सेनाओं को अर्जुन ने अकेले ही समाप्त कर दिया, केवल गांडीव और अक्षय तरकश की मदद से। तो अक्षय तरकश एक ऐसा तरकश था जो महान गांडीव धनुष जैसे धनुष का साथी बनना करीब लाजमी ही था, क्योंकि जब हम देखते हैं कि गांडीव धनुष से कई सैकड़ों बाण एक साथ छोड़े जा सकते थे, तो उसके लिए ऐसा तरकश होना भी आवश्यक है। दोस्तों, ये बात गौर करने वाली यहां भी है कि जो महान धनुर्धर थे उनकी कसौटी ही ये हुआ करती थी कि उनका निशाना कितना असाध्य है अथवा अभेद्य है, और उनकी बाण चलाने की गति कितनी तेज है, कितनी तेज। एक बढ़िया रोचक कथा आपको मैं बताऊं। एक बार जब कर्ण और अर्जुन का युद्ध हो रहा था, तो कर्ण ने अर्जुन की प्रत्यंचा काट दी थी कई दफे, क्योंकि 108 में से 107 प्रत्यंचाएं काटी जा सकती थी गांडीव धनुष की। हालांकि विजय धनुष की नहीं काटी जा सकती थी। विजय धनुष की प्रत्यंचा को ब्रह्मास्त्र भी नहीं काट सकता था, जो कि कर्ण का धनुष था, मगर उसकी बात हम किसी और वीडियो में करेंगे। तो एक बार ये लिखा है, हमारी महाभारत में पाया जाता है कि एक बार कर्ण भी अर्जुन को अप्रिशिएट करता है, उनकी सराहना करता है कि जितनी देर में कर्ण अपना बाण निकालकर तुनी से चलाते हैं, उतनी देर में अर्जुन अपनी प्रत्यंचा ही बदल लेते थे। दोस्तों, समझने की बात है कि कर्ण कोई साधारण योद्धा नहीं था, भयंकर योद्धा थे, जबरदस्त योद्धा थे, और वैसे योद्धा इतनी
तेज गति से वाहन चला सकते थे, और उस तेज गति के वाहन चलानों के अंतराल में ही एक बाण चलाया, अर्जुन का प्रत्यंचा कट गई, दूसरा बाण चलाया, तब तक अर्जुन ने अपनी प्रत्यंचा ही बदल करके दूसरा बाण चला दिया था। ये कमाल की शौर्य और प्रतिभा थी अर्जुन की, और तभी वो सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर के नाम से प्रसिद्ध थे। आइए दोस्तों, दूसरी बात हम करते हैं उस महान रथ की जिसमें कपि ध्वज यानी कि श्री हनुमान जी उसके ध्वज पे विराजमान थे। दोस्तों, ये रथ बहुत ही चमत्कारी था, ये बहुत तेज चल सकता था, बल्कि कई जगह तो ऐसा कहा गया है कि ये मन की गति से चलता था। हाँ दोस्तों, मन की एक गति है, एक साइंटिफिक यूनिट था उस जमाने में, और आने वाली वीडियोस में मैं आपको उस बारे में बताऊंगा कि मन की गति की आजकल के हिसाब से कितनी स्पीड होना चाहिए। तो मन की गति से भी चल सकता था वो, उस पे कई अस्त्र शस्त्रों का प्रभाव नहीं पड़ता था, अग्नि उसको जला नहीं सकती थी। तो ऐसा महान रथ था, और इस महान युद्ध के लिए ऐसे महान रथ की आवश्यकता भी थी। एक बार की रोचक घटना आपको बताओ, एक युद्ध में कर्ण अर्जुन आमने सामने होते हैं, और कर्ण बाण चलाता है और अर्जुन का रथ 7 कदम पीछे चले जाता है। तभी अर्जुन बाण चलाता था और वो कर्ण के रथ को कई कदम पीछे ढकेल देता था। तो ये सिलसिला काफी देर तक चलता रहा, और हर बार जब ऐसा होता था तो श्री कृष्ण कर्ण की सराहना करते नहीं चूकते थे कि वाह वाह बाहुबली, वाह कर्ण, कैसे योद्धा हो तुम, ये तुम्हारी प्रशंसा करनी चाहिए। हर बार ऐसा होता था, कर्ण बाण चलाता, अर्जुन का रथ केवल 7 कदम पीछे जाता था, अर्जुन बाण चलाता, वो कई कई कदम पीछे चले जाता था, लेकिन तारीफ हमेशा श्री कृष्ण कर्ण की करते थे। इससे अर्जुन काफी विचलित हो गए, और उन्होंने बल्कि एक बार कृष्ण जी से पूछ ही लिया कि हे केशव, हे माधव, मेरे बाण से तो उसका रथ इतना पीछे चले जाता है, और कर्ण के बाण से केवल 7 कदम हम पीछे होते हैं, फिर भी आप कर्ण को कह रहे हैं कि आप महान धनुर्धर है, महान धनुर्धर है। तो श्री कृष्ण समझाते हैं अपने शिष्य को, अपने मित्र को, कि हे पार्थ, आप समझो, ये कोई ऐसा वैसा रथ नहीं है। देखिए, यहाँ पर रथ की बात हो रही है, यहाँ रथ की विशेषताओं की बात श्री कृष्ण स्वयं कर रहे हैं। वो कहते हैं अर्जुन को कि इतना महान रथ है ये कि इसके ऊपर श्री हनुमान जी स्वयं विराजमान है, मैं स्वयं विराजमान हूं, और उसके बाद भी कर्ण 7 कदम पीछे ढकेल सकता है। वो याद दिलाते हैं कि भीम तो हनुमान जी की पूंछ भी उठा नहीं सके थे, जिनमें इतने सारे हाथियों का बल था। तो आप सोचें कि वो ऐसे रथ को, जिसको स्वयं इंद्र जी भी नहीं हिला सकते थे, एक बाण की चोट से, धमाके से 7 कदम पीछे ले जाते हैं। तो दोस्तों, ये था अक्षय तरकश और इस महान रथ की कहानी। इस तरह से और भी 13 धनुष और थे, जो कि गांडीव के ही तरह के जबरदस्त धनुष थे, जिनको दिव्य तरीकों से बनाया गया था। आने वाले वीडियोस में मैं आपको उनके बारे में भी बताऊंगा। धन्यवाद दोस्तों। आज गांडीव की एक छोटी सी कथा आपको कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ये नया चैनल है, मैं आपसे अनुग्रह करूंगा कि आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों में शेयर करें। अगर आपको ये थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो आपसे कल मिलूंगा फिर से इसी समय। नमस्कार।